IAS अफसर है उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है और इसलिए अब आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ओंकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन भी अपोलो हॉस्पिटल के बाहर ही है जहां पर उस कार चालक को एडमिट कराया गया है जो कि उसी कार में मौजूद थे चंद्रनाथ व्रत के साथ जिस पर अटैक हुआ। ओंकार इस वक्त काफी हलचल उस अस्पताल के बाहर जहां पर शुभेंदु अधिकारी और सुकांतु मजुमदार दोनों मौजूद हैं और यहां पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या शुभेंदु अधिकारी इस घटना पर कुछ बोलते हैं। देखिए सुकांतु मजुमदार इसके साथ साथ जैसे कि देखा गया अग्निमित्र पॉल भी इस जगह पे पहुंच चुके हैं मध्यमग्राम के विवा हॉस्पिटल पे और इस वक्त वो अंदर डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि चंद्रनाथ रथ के साथ बुद्धदेव बेरा जो कि उस गाड़ी का ड्राइवर थे तो बुद्धदेव बेरा भी काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनको प्रोसेस किया जा रहा है अपने हॉस्पिटल में लाने के लिए। तो फिलहाल डॉक्टर के साथ बातचीत किया जा रहा है और ये जो पूरी घटना हुई है इस घटना में जैसे कि सामने आ पा रहा है कि डॉक्टर का जो कहना है कि चंद्रनाथ रथ के ऊपर टोटल 2 गोली लगी और मौके पर ही उनका मौत हो गया क्योंकि उनको अस्पताल लाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया और डॉक्टर के प्राथमिक जो कहना है कि मौके पर ही उनका मौत हो चुका था। इसके अलावा कुणाल घोष TMC नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल घोष जी, ये जो हत्या हुई है इस पर CBI जांच की मांग जरूर आप लोग कर रहे हैं लेकिन जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो तो TMC पर ही आरोप लगा रहे हैं इसका। देखिए जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हम लोग स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। हम भाजपा लीडर्स को उसको जो सेंटिमेंट मैं समझ रहा हूं अभी वो तो पॉलिटिकल आरोप है उसका जो सेंटिमेंट है तो उससे वो ये आरोप लगा रहे हैं लेकिन बहुत बुरा हुआ। TMC का कोई इन्वॉल्वमेंट चलिए वापस से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कुणाल घोष TMC के नेता है, इस पूरे हमले की निंदा कर रहे थे और जो आरोप बीजेपी की तरफ से इस वक्त TMC पर लगाया जा रहा है उसको वो राजनीतिक आरोप करार दे रहे हैं। हालांकि TMC की तरफ से जो रिएक्शन सामने आई है उसमें इस पूरी घटना की निंदा की गई है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है और साथ ही साथ TMC ने इस पूरे मामले में CBI जांच की मांग भी कर दी है। लेकिन ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जो कि बंगाल इस वक्त किस तरीके से गंभीर स्थिति में पहुंचा हुआ है वो आपको समझाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के PA जिनका नाम चंद्रनाथ व्रत है वो मध्यमग्राम के उस रास्ते से लौट रहे थे जो कि काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। ऐसे में रेकी की गई होगी जाहिर तौर पर उन पर ये अटैक के लिए 3 हमलावर वहां पर बाइक से पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी पर अटैक करते हैं। इस तरीके से गोली चलाई जाती है ताकि चंद्रनाथ रथ को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। उनके सिर और छाती पर इतना नुकसान पहुंचता है इस अटैक की वजह से कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह की खबरें, हालांकि उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इस वक्त जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें एक तस्वीर में आपको शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं जो कि इस वक्त मध्यमग्राम अस्पताल पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा सुकांतु मजुमदार की मौजूदगी भी इस वक्त इसी अस्पताल में है। लेकिन ये जो घटना बंगाल से सामने आई है वो कई सवाल पैदा करती है। 4 मई को यहाँ चुनावी नतीजे सामने आए हैं। TMC जो कि 15 साल से शासन में थी वो अब सत्ता से बाहर हो गई है। बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट बंगाल की जनता ने दिया है जिसके बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बंगाल में बीजेपी के स्टेट लीडरशिप की बात करेंगे तो सबसे ऊपर नाम आएगा शुभेंदु अधिकारी का और इन्हीं शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ व्रत के ऊपर आज जानलेवा अटैक हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। जिस भय मुक्त बंगाल की, जिस सोनार बंगाल की, जिस हिंसा मुक्त बंगाल की बात की जा रही थी वहां पर आप ये देखिए कि चुनावी नतीजे आने के 48 घंटे के अंदर कितनी बड़ी घटना हुई है। पुलिस वहां पर है, चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के इतने बड़े लीडर के PA पर जो अटैक हुआ है वो अपने आप में गंभीर सवाल पैदा करता है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ज्यादा चिंताजनक है। बंगाल में अगर आप इस तरह की हिंसा की खबरों का इतिहास देखेंगे तो आपको तमाम
खबरें वो मिलेंगी जिसमें राजनीतिक हिंसा की तस्दीक होती हुई नजर आती है। और इसी राजनीतिक हिंसा को बीजेपी ने इस बार बंगाल चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बनाया था, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए किस तरीके से चुनावी नतीजा आने के बाद इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी और टीएमसी में अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग दोनों ही दलों की तरफ से की जा रही है। ओंकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार, अभी तक जो खबरें सामने आई है, इससे पहले आपने भी बताया था कि बशीरहाट की तरफ ये हमलावर भागे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव के किसी भी व्यक्ति से आपकी बात हुई है, उन्होंने कोई इनपुट दिया है? जी देखिए, ये घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो ये चंद्रनाथ रथ और उनके साथ उनके जो ड्राइवर थे बुद्धदेव बेरा, वो जब मध्यमगाम इलाके से गुजर रहे थे, उसी वक्त सबसे पहले एक छोटे गाड़ी ने उनको रोका। उसके बाद बाइक पर सवार 3 बदमाश आए, गाड़ी के एकदम करीब आ गए और लगातार एक के बाद एक फायरिंग की गई, जिसमें से 2 गोली चंद्रनाथ रथ को लगा और उसके बाद मौके पर ही उनका मौत हो गया। हालांकि इनके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने इनका मृत घोषित कर दिया। तो जो सीसीटीवी फुटेज अभी तक खंगाले गए हैं, इसके अलावा स्थानीय लोग के साथ बातचीत करने के बाद जो खबर आ पा रहा है वो है कि उस जगह से मध्यमगाम से सीधा बसीरहाट की तरफ जाते हुए देखा गया है उन 3 बाइक पे सवार बदमाशों को। यानी कि बसीरहाट वो इलाका है जो बांग्लादेश से काफी सटे हुए इलाका है। बांग्लादेश के सटे हुए इस इलाके में टाकी को अगर देखा जाए बसीरहाट में आता है। इस जगह पे नदी के सारे यहाँ पर बॉर्डर देखा जाता है। तो कुछ जगह पे ऐसा भी है कि बहुत ही पतला होता जाता है वो ये जो नदी है, तो उसको पार करना कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई सख्त काम नहीं है। तो उसके ऊपर ध्यान देने के लिए फिलहाल के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी हालत में वो भागकर बांग्लादेश ना जा पाए। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं भी की गई है। ऐसे ही पुलिस सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर मिल पा रही है, क्योंकि जो बाइक पे सवार 3 लोग थे उन्हें तरफ जाते हुए स्थानीय लोगों ने देखा। हालांकि इस जगह से कम 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर बसीरहाट है। उससे पहले उन्हें रोका जा रहा है। इसकी व्यवस्था भी पुलिस की तरफ से चारों ओर से नाकाबंदी की जो व्यवस्था है वो भी कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी भी हालत में वो इस जगह को छोड़ के बांग्लादेश जा ना पाए। तो ये जो 3 लोग हैं ये कौन है, क्योंकि जो अभी तक स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके चेहरे ढके हुए थे, उनके हेलमेट भी थे, तो उनका चेहरा क्लियरली स्पष्ट कोई देख नहीं पाया। तो पुलिस की तरफ से अभी ये चैलेंज है कि उन्हें रोका जाए और रोकने के बाद ये कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। इस विषय में पुलिस की तरफ से सभी जांच पड़ताल फिलहाल के लिए शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो बात फिलहाल सामने आ पा रहा है कि ये चंद्रनाथ रथ की गाड़ी जब मध्यमगाम इलाके में था तब एक छोटा गाड़ी ने सबसे पहले उनके गाड़ी को रोका। उसके बाद बाइक पर सवार 3 लोग आए और गाड़ी के शीशे के एकदम करीब आ गए और लगातार 3 राउंड फायरिंग की। क्या रूट ऑफ अटैक के बारे में और थोड़ी जानकारी अगर हम चाहें, कब से ये गाड़ी चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का पीछा कर रही थी, क्या गाड़ी को ओवरटेक किया गया, किस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा? ये देखिए, इसके बारे में पुलिस तमाम जो सीसीटीवी है उस इलाके के सीसीटीवी को खंगाल रहे हैं। इसके अलावा जो भी उस वक्त मौजूद थे उन लोगों से भी बातचीत किया जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से किया जा रहा था, ऐसे ही सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल पा रहा है। सबसे पहले तो चंद्रनाथ रथ का गाड़ी को रोका गया एक छोटे गाड़ी के जरिए, और रोकने के बाद 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए और चंद्रनाथ रथ के गाड़ी के एकदम पास आ गए और लगातार 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें से दो बुलेट चंद्रनाथ रथ को लगी और उसी मौके पर ही उनका मौत हो गया। ऐसे ही सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर मिल पा रही है। हालांकि उसके बाद वीवा हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया और उस जगह पे उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। इसके अलावा बुद्धदेव बेरा जो कि गाड़ी के चालक थे
उनका भी इलाज फिलहाल विवा अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन उनका हालत काफी गंभीर है। उनको एपोलो अस्पताल में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किया जा रहा है। लेकिन ये जो बाइक पर सवार ये जो लोग आए थे, क्या वो प्री प्लान थे, क्या उन्हें उनके पास उनका गाड़ी का रूट था, ये सभी बात फिलहाल पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है, जांच पड़ताल किया जा रहा है। हालांकि उस गाड़ी को पिछले कुछ समय से फॉलो भी किया जा रहा था, ऐसे ही प्राइमरी सोर्सेज की तरफ से हमें खबर मिल पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ओंकार ये बता रहे हैं कि दरअसल इस अटैक में 2 गाड़ियां इन्वॉल्व थी। एक गाड़ी ने पहले कार को घेरा, पहले चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रुकवाया गया और उसके बाद ये अटैक किया गया। ओंकार, ये समझना बेहद यहाँ पर आसान हो जाता है कि अगर इतने प्री प्लान तरीके से यहाँ पर इस अटैक को अंजाम दिया गया है तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। ये मकसद क्या हो सकता है? देखिए, फिलहाल ये मकसद जो है ये कहीं ना कहीं क्या शुभेंदु अधिकारी के ऊपर टारगेट किया गया था? क्या शुभेंदु अधिकारी को कोई ऐसे हमला करने के लिए कोई पहले से साजिश किया गया था? इसी बारे में फिलहाल बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ नहीं, ये शुभेंदु अधिकारी के ऊपर अटैक करने के फिराक में थे। हालांकि चंद्रनाथ रथ के जब गाड़ी उस जगह से गुजर रहा था उसी वक्त उनके ऊपर ये पूरी हमला हुआ। तो इसका जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन अगर देखा जाए कि मध्यमगाम इलाके से जब उनका गाड़ी गुजर रहा था उसी वक्त छोटी एक गाड़ी आया, सबसे पहले चंद्रनाथ रथ के गाड़ी को रोका गया और उसके बाद बाइक पर सवार 3 लोग आए और आने के बाद लगातार 3 फायरिंग की गई, जिसमें से 2 गोली चंद्रनाथ रथ की लगी और मौके पर ही उनका मौत हो गया। इसके अलावा बुद्धदेव बेरा जो कि उनके गाड़ी के ड्राइवर थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको विवा हॉस्पिटल में ले जाया गया है और उनको एपोलो हॉस्पिटल में भेजा जाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फिलहाल किया जा रहा है। पूरी जो ये घटनाक्रम है, इस घटना में बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि इस घटना में सीबीआई की जांच किया जाए और जल्द से जल्द जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा ओंकार, आपने यहाँ पर यह भी बताया कि दरअसल शायद यहाँ पर जो टारगेट थे वो शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन वो उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाह रही हूँ कि क्या चंद्रनाथ रथ के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली शुभेंदु अधिकारी इस गाड़ी में ट्रेवल किया करते थे? क्या ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस गाड़ी को टारगेट किया गया, या फिर इस तरह का इनपुट मिला हो कि शायद शुभेंदु अधिकारी इस गाड़ी में थे? कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है अभी। जी देखिए, ये जो गाड़ी है उस गाड़ी में पश्चिम बंगाल असेंबली ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे ही जानकारी फिलहाल के लिए हमें मिल पा रहा है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का जो कन्वॉय है, जो काफिला है, वो काफी बड़ा है। शुभेंदु अधिकारी का जो गाड़ी है वो भी बुलेट प्रूफ है, लेकिन ये गाड़ी को देखकर टारगेट करने का जो सिलसिला आज सामने आया है, इसके वजह से बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये चंद्रनाथ रथ नहीं, ये शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमले करने का साजिश किया गया था। तो ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में वेस्ट बंगाल असेंबली ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ऐसे ही प्राथमिक सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल पा रहा है। तो इस गाड़ी को देखने के बाद सबसे पहले तो एक छोटा गाड़ी इस गाड़ी को रोका और रोकने के बाद 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए और लगातार 3 राउंड गोली फायरिंग की गई और जिसमें से 2 गोली चंद्रनाथ रथ को लगी और उसके बाद मौके पर ही उनका मौत हो गया। इसके अलावा बुद्धदेव बेरा जो कि गाड़ी के ड्राइवर थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको भी विवा हॉस्पिटल पहले शिफ्ट करवा गया। उसके बाद फिलहाल जो खबर मिल पा रहा है कि उन्हें वहां से शिफ्ट करके ईएम बाईपास कोलकाता के एपोलो हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट करवाया जाएगा। लेकिन ये जो पूरी वारदात हुआ, ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर काफी बड़ा सवाल पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। चलो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को खबर बता देते हैं। दरअसल आज एक सनसनीखेज वारदात हुई है बंगाल में। बंगाल से आज जो खबर सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में हुई है, जहां पर हमलावरों ने पहले गाड़ी को ओवरटेक किया। इसमें 2 गाड़ियां इन्वॉल्व थी। प्लान्ड तरीके से यहां पर चंद्रनाथ रथ को टारगेट किया गया। गाड़ी पर
पर जब अटैक हुआ तो शीशे से सटाकर ये गोली मारी गई ताकि चंद्रनाथ रथ को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। सिर और छाती पर ये गोली मारी गई, जिसके बाद ऑन द स्पॉट चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई। हालांकि उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बाइक सवार 3 हमलावर थे जिन्होंने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का पीछा किया, उसके बाद उन पर अटैक किया और अटैक करने के बाद वहां से फरार हो गए। अब तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका जहां पर ये अटैक हुआ है, तो ऐसे में अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि इन हमलावरों के बारे में पता लगाया जा सके। चंद्रनाथ की गाड़ी को बीच सड़क पर पहले रुकवाया जाता है और फिर इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से सुनियोजित प्लानिंग की गई और उसके बाद इस अटैक को अंजाम दिया गया। अब आगे की जो प्रक्रिया है इस पूरे मामले में वो पुलिस की भूमिका पर निर्भर करती है। पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। जो बाइक सवार हमलावर थे वो बशीरहाट की तरफ भागे हैं, इस तरह की जानकारी पुलिस के पास है और इसी दिशा में अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बंगाल की ये जो समय है, अभी ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंगाल में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बंगाल में इस वक्त सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है और ये तैनाती इसलिए की गई थी ताकि हिंसा को रोका जा सके, वहां पर किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो जिसमें लोगों की मौत हो जाए, हत्या कर दी जाए। लेकिन बावजूद इसके वहां पर आप देखिए किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के करीबी पर यह अटैक होता है और इस अटैक में उनकी मौत हो जाती है। शुभेंदु अधिकारी को समझिए, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी बंगाल के बड़े नेता है, सीएम रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। 8 तारीख को विधायक दल की बैठक है और 9 तारीख को नई सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार वहां पर बन जाएगी और सीएम भी घोषित कर दिया जाएगा। इस वक्त में इतने क्रूशियल पीरियड में वहां पर इस तरीके की हिंसा हो रही है जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल पैदा करती है। इंडिया टीवी पर बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हमारे साथ जुड़े, उन्होंने इसका आरोप, इस हत्या का आरोप सीधे सीधे टीएमसी पर लगा दिया है और टीएमसी को इस हत्या के लिए जिम्मेदार बताया है। हालांकि टीएमसी ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। कुणाल घोष हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़े थे, उन्होंने इसे राजनीतिक आरोप करार दिया और इस मामले की निंदा की। साथ ही साथ टीएमसी ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। बंगाल के लिए स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है कि अगर इस घटना के बाद हिंसा वहां पर और बढ़ती है तो हालातों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अगर एक प्रोमिनेंट लीडर के पीए पर इस तरीके का अटैक हो जाता है तो आम जनता, बंगाल की जनता जिसने ये सोचकर वहां पर वोट कास्ट किया था कि वो अब भयमुक्त और हिंसा मुक्त बंगाल में रहेंगे, जिस तरीके का दावा बीजेपी करती रही कैंपेनिंग के दौरान कि वो इसी तरीके का माहौल वहां पर लेकर आएंगे, इस माहौल में वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को वहां पर अब कैसे और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, ये भी अभी बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इस बीच देखिए चुनावी नतीजे आए 2 दिन हुए हैं, लेकिन अभी भी नई सरकार के गठन में 24 घंटे से ज्यादा का समय है और ये स्थिति ऐसी है जहां पर बड़े संभल कर एक एक कदम उठाना होगा, इन हमलावरों को पकड़ना होगा ताकि ये पता लग सके कि इतने बड़े लीडर के पीए को टारगेट करने के पीछे कौन है, उनका मकसद क्या है, किन लोगों के कहने पर उन्होंने ये किया। क्या 3 लोगों से और ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे? जो गाड़ियां वहां पर पहुंची वो कहां से चंद्रनाथ रथ को टारगेट कर रही हैं? ये भी आरोप बीजेपी लीडर्स की तरफ से लगाया गया कि दरअसल शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे, लेकिन टारगेट यहां पर चूक गया और निशाना बने चंद्रनाथ रथ। यह आरोप बीजेपी लीडर्स की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि इसका क्या आधार है, इसको लेकर क्या इनपुट है, इसकी कोई भी जानकारी बीजेपी लीडर्स ने नहीं दी है। लेकिन यह आरोप अपने आप में बेहद बड़ा हो जाता है कि क्या शुभेंदु अधिकारी ही असली टारगेट थे। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में वो नेता है जिन्होंने ममता बनर्जी जो कि सिटिंग सीएम थी उनको भवानीपुर से चुनाव हराया। इससे पहले 2021 के चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से उन्हें हराया था। तो ऐसे में इस लीडर की बंगाल की मौजूदगी को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेहरा है और उनके पीए पर अगर अटैक हो जाता है तो ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। हमलावरों की तलाश इस वक्त हो रही है, सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर वहां पर चलाए जा रहे हैं क्योंकि गोली मारकर ये हत्यारे बशीरहाट की तरफ फरार हुए हैं। तो ऐसे में अब उस रूट पर पूरी तरीके से स्कैनिंग हो रही है। ओमकार, इस वक्त क्या कोई और अपडेट आपके पास?
जी देखिए, स्थानीय सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है अभी तक कि ये जो बाइक पर सवार 3 लोग थे जिन्होंने गोली चलाई, ये बसीरहाट के तरफ गए हुए बसीरहाट के तरफ गए। ऐसे ही स्थानीय लोगों का कहना है। बसीरहाट यानी कि नॉर्थ 24 परगना के उस इलाके जहां पर बांग्लादेश से सटे हुए ये इलाके हैं, जहां से बॉर्डर पार करना काफी आसान माना जाता है। इसलिए ये आसान माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो नदी है, नदी को पार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये उस जगह से बांग्लादेश भागने की कोशिश कर सकता है, ऐसे ही प्राथमिक सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है। क्योंकि इस जगह पे जो इछामती नदी है, नदी को ही यहाँ पर बॉर्डर माना जाता है। और ये जो नदी है, एक जगह पे आके एकदम जो है वो पार करना, मतलब पैदल चल के पार करना भी कोई नामुमकिन बात नहीं है। तो बसीरहाट की तरफ जाना, यानी कि जिस जगह पे ये वारदात हुआ, यानी कि मध्यमगाम से लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उस जगह पर पहुंचने के बाद बांग्लादेश भाग जाना काफी आसान है। तो ये जो जिन लोगों ने सबसे पहले ये देखा वारदात को, तो उनका जो कहना है कि ये बाइक पे सवार 3 लोग सीधा बसीरहाट के रास्ते के तरफ गए हुए। तो इसको सुनते ही पुलिस की तरफ से चारों ओर नाकाबंदी लगा दिया गया है ताकि किसी भी हालत में वो इस जगह से निकल ना पाए। तमाम जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाले जा रहे हैं कि कहां पर ये वारदात हुआ और ये लोग कहां भागने की कोशिश कर रहे थे। तो सभी के ऊपर जांच पड़ताल जो है पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। और ये जो बीबा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में फिलहाल के लिए जैसे कि देखा जा रहा है, सुकांतो मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पल से लेकर तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं और ये अभी फिलहाल अंदर में है और डॉक्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसके अलावा चंद्रनाथ रथ के जो गाड़ी के ड्राइवर थे, यानी कि बुद्धदेव बेड़ा, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको भी अपोलो हॉस्पिटल शिफ्ट करवाने के जो प्रोसीड्योर है, वो प्रोसीड्योर फिलहाल किया जा रहा है। और तमाम पुलिस के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि ये पूरी सीसीटीवी जो है वो खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी भी हालत में वो बांग्लादेश ना भाग पाए। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, सभी जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। तो ये जो पूरी घटना, ये जो पूरी वारदात हुआ, इसमें तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ये गोली चलाई गई है। ऐसे ही बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इसका निंदा किया पूरा घटना का और सीबीआई जांच का भी मांग किया है कि ताकि जो भी इस घटना के पीछे हो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और उनको ऊपर कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा भी दिया जा सके। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं ओंकार कि बांग्लादेश भागने की कोशिश हमलावर कर सकते हैं, इसमें बड़ा सवाल यही है ना, हमने इससे पहले भी देखा कि बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर घेरती रही है इस बात को लेकर ममता बनर्जी को कि सीमा में सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। और अगर बांग्लादेश भागने की कोशिश यहां पर हमलावर कर रहे हैं तो ये तो जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जो कि बॉर्डर स्टेट्स में होती है उसको लेकर सवाल खड़ा करती है। কিন্তু এটা ফেক নাম্বার প্লেট। আমরা যে ফায়ার কার্ট্রিজ আছে কিংবা লাইভ রাউন্ড ওগুলো পেয়েছি, বাদ বাকি জিনিসটা আমরা আই উইটনেস সব কিছু দেখে আমরা ইনভেস্টিগেশন মধ্যে এগোচ্ছি। এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি বলা সম্ভব না, আমরা ইনভেস্টিগেশন এগোচ্ছি। বাদ বাকি ইনভেস্টিগেশন আমরা করে তারপরে বলতে পারবো।